हेलो जो वेलकम बैक टू दिस PYQ सीरीज। हमने पिछले 2 PYQ सीरीज लगा चुके हैं, मतलब चैप्टर वाइज। तो एक तो आपका था AP का, और उससे पहले भी अपने लोग ने किए थे बहुपद के PYQ कुछ। आज अपने लोग PYQ करने जा रहे हैं क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या का। ठीक, इसमें कुछ लघुतरी में प्रश्न आते हैं, दो तीन क्वेश्चन आते हैं, 2-3 क्वेश्चन लघुतरी में इस चैप्टर से भी आते हैं, और ऑब्जेक्टिव में 3-4 रहते हैं। तो यहाँ से भी आप 8 से 10 नंबर अपना सिक्योर कर सकते हैं। ठीक, तो आइए इस चैप्टर में सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजकता परिमेय का प्रयोग कर 306 और 657 का मास निकालिए। ठीक है, तो मास निकालने के लिए सबसे पहले छोटे वाले जो नंबर है, छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर में डिवाइड करना है। तो 306 से 657 में डिवाइड करना है, तो 2 टाइम में लगेगा 612। घटाने पे हमको 45 आया। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए कि 306 हम इसको यहाँ पे लिखेंगे। अब उसके बाद जो बच रहा है, मतलब घटाने के बाद जो बच रहा है उससे डिवाइड करना है जिससे हम डिवाइड किए थे उसमें। ठीक, अब देखिए आप बोलिएगा हमको 45 का टेबल नहीं आ रहा है सर, तो क्या करें। तो सबसे पहले बड़े संख्या में से ना एक एक अंक हटा दीजिए, दोनों में से हटा दिए। अब यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 30 बचा। ठीक है, अब आप देखिए कि 4 के टेबल में 30, यानी 30 के आसपास 4 के टेबल में क्या कितने टाइम में आता है। तो 4 सत्ते 28, यानी कि 7 से, तो अब 7 से एक बार गुना करके देखिए, इसके आसपास आ जाए तो ठीक है, नहीं तो इससे ज़्यादा आएगा तो एक कम कर देंगे। तो 7 पंचे 35 का 45 गुना 7, 7 पंचे 35 का 5 हासिल 3, 7 चौक 28, 3 31, 315 आया। वो 306 चाहिए या उससे कम, तो 7 से नहीं लगाएंगे, हम 6 से लगा देंगे। ठीक, तो 6 से लगा देंगे। अब देखिए 6 पंचे 30 का 0 हासिल 3, 6 चौक 24, 3 27, घटाइए 6, 10 में से 7 गया तो 3, 36। अब ये 36 जो रिमाइंडर आता है ना, इससे हमको फिर से 45 में भाग देना है। ठीक, अब देखिए 36 से एक ही टाइम में लग जाएगा 36, घटाइए तो कितना आएगा 9, कट गया। यहाँ पे देखिए 36, फिर 9 से 36 में डिवाइड करना है, तो 9 चौक 36, ठीक, कट गया। अब देखिए रिमाइंडर 0 हो गया, यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया, तो हम रुक जाएंगे। जिससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 आ रहा है वही अपना मासा होगा। तो मासा इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि HCF इक्वल टू HCF इक्वल टू कितना हो जाएगा 9। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है बाबू, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए वो जो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपका है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो सबसे पहले आपको मैं परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या में थोड़ा अंतर बता दूं। परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसको हम PYQ के फॉर्म में लिख सकें, जहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, Q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, जिसका पूरा तरह से वर्गमूल निकल जाए। ठीक, पूर्ण वर्गमूल हो, ऐसे संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक, और चलिए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते देखते हैं। ठीक, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो हम लिख सकते हैं √5 इक्वल टू PYQ। अभी आपको मैंने बताया कि परिमेय संख्या को मैं PYQ के रूप में लिख सकता हूँ, हम लोग PYQ के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, जहाँ पे Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। हाँ, और Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, एवं P और Q का कोई उभयनिष्ठ
कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। नहीं है। एक मिनट यार, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक, यहाँ पे थोड़ा आपको समझने में, उभयनिष्ठ, ठीक, गुणनखंड नहीं है। तो इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं। ठीक, तो समीकरण 1 से देखिए, अपने लोग ऐसा लिख सकते हैं, P इक्वल टू 5√5Q लिख सकते हैं। दोनों तरफ वर्गमूल करने पे क्या मिलेगा? P² इक्वल टू 5Q²। तो अपने लोग लिख सकते हैं Q² इक्वल टू P²/5। ठीक, इसका मतलब चूंकि P² का 1/5 है, इसलिए P का भी 1/5 होंगे। ठीक, चलिए आप लोग इतना पहले नोट कीजिए, छोटा सा बोर्ड है तो इसको मिटाना पड़ेगा। आप लोग पॉज करके तब तक इसको नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, बस ध्यान रखिएगा कि कैसा था, कहाँ थे P, अपने लोग यहाँ तक पहुँच चुके थे। P²/5 इक्वल टू Q²। ठीक, चलिए फिर अब मानते हैं कि माना P इक्वल टू 5R। ठीक, ऐसा मान लेते हैं। तो P की जगह पे 5R पुट कीजिए तो क्या आएगा? इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। इक्वेशन नंबर 2 से, ठीक, इक्वेशन नंबर 2 से P की जगह पे 5R रखने पे क्या होगा? 5R का होल स्क्वायर बाई 5 इक्वल टू Q²। यहाँ पे भी स्क्वायर, तो 25R² बाई 5 इक्वल टू Q²। तो 5 से 5 टाइम में गया। यहाँ देखिए 5R² इक्वल टू Q²। तो R² इक्वल टू Q²/5 ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, चूँकि Q² का 1/5 है, इसलिए Q का भी 1/5 होंगे। ठीक है, अब देखिए इतना तक हो गया। अब यहाँ पे देखिए, इस प्रकार P और Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ भाजक 5 है। ठीक है, इस प्रकार P और Q में एक उभयनिष्ठ भाजक या गुणनखंड बोलिए, भाजक 5 है। ठीक, यह विरोधाभास है। अरे मार्कर से लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। यह विरोधाभास है।
यह विरोधाभास है कि √5 एक परिमेय संख्या है ठीक। अतः √5 एक परिमेय संख्या है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए समझ में आ ही गया होगा। नहीं आया तो कुछ डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए, हम फिर से कोशिश करेंगे समझाने को आपको। और हाँ देखिए बच्चों, ये सब कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो अभी आपके बुद्धि के हिसाब से आपको हो सकता है कि समझ में नहीं आया हो, ऐसा हो। तो इस कुछ क्वेश्चन है कि आप रट लीजिए, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट उतना है नहीं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। चलिए बच्चों तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि सिद्ध करें कि 4 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो आगे बढ़ते हैं अपने लोग। जैसे कि आपने लोग सब जानते हैं कि परिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक। और हमने आपको पहले भी बताया था कि ऐसा कोई भी कहने का मतलब क्वेश्चन आए जिसमें मतलब सिद्ध करने के लिए दिया जाए कि अपरिमेय संख्या है, ऐसा सिद्ध कीजिए, तो वहाँ पे सबसे पहले हम उसके विपरीत मानते हैं, ठीक। उसके विपरीत मानेंगे तो सबसे पहले चलिए मानते हैं कि माना कि 4 माइनस √5 एक परिमेय संख्या है, मान लिए। अब मान चुके हैं तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, ऐसा सब आप सब जानते हैं। तो चलिए हम इसको फिर p/q के फॉर्म में दिखाते हैं। 4 - 5 = p/q लिखते हैं, जहाँ पे मेरा q 0 नहीं होगा। इतना बात सब जान लीजिए, q 0 नहीं होगा एवं p और q एक पूर्ण संख्या होगा, ठीक। तो हमने इतना तो कर लिया। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या करना है। आगे हम p/q, क्योंकि p/q पूर्णांक है तो p/q एक परिमेय संख्या होगा, तो इसको इधर ला लेते हैं, मतलब 4 के साथ क्लब कर देते हैं, 4 के साथ ला लेते हैं और √5 को बराबर को उधर भेज देते हैं, ठीक। तो p/q जो इधर आएगा तो प्लस से इधर आने पे माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस p/q हो जाएगा और बराबर में √5 हो जाएगा, ठीक। अब इसको सही ढंग से एक बार फिर से अरेंज कर लेते हैं, तो √5 = 4 - p/q लिख देते हैं, ठीक। इतना लिखने के बाद अपने लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे ऐसा कभी हो सकता है, अपने लोग पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किए थे, क्वेश्चन नंबर 2 में, कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। और यहाँ पे देखिए 4 - p/q एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाने पर परिमेय संख्या ही मिलता है, ठीक। और हमारा p/q यहाँ पे पूर्णांक है, तो p और q पूर्णांक है तो p/q एक परिमेय संख्या होगा, ठीक। तो ये संभव नहीं हो सकता जो हम अभी इक्वेट किए हैं। हम लोग माने क्या है कि 4 - √5 एक अपरिमेय संख्या होगा। चलिए अब क्वेश्चन से देखिए, चूँकि 4 - p/q एक परिमेय संख्या है, ठीक। जबकि 4 - p/q एक परिमेय संख्या, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या, ठीक। अतः हमारा यह मानना कि 4 - √5 एक परिमेय संख्या है, ठीक, यह गलत है, ठीक। इसलिए 4 - √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ तक आ गए। अब देखिए हमारा क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाता है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। आपका अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। हल। तो सबसे पहले मैंने आपको पिछले 2 क्वेश्चन में बताया था, ये पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। तो मैंने पिछले 2 क्वेश्चन में आपको बताया
जब भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए कि सिद्ध कीजिए कि कुछ भी सिद्ध कीजिए कि x एक अपरिमेय संख्या है या जो भी कुछ अपरिमेय संख्या है, तो उस जगह पे सबसे पहले हम इसके विरोधाभास में मानेंगे कि इतना एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो पहले मानते हैं, माना कि 3 + √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक, ये हम इसके विरोधाभास में मानेंगे कि परिमेय संख्या, इसको उल्टा मानेंगे। ठीक, विरोधाभास मतलब उल्टा। हम अपने लोग ने पढ़ा था कि जब हम परिमेय संख्या मानेंगे तो परिमेय संख्या के लिए हमने पढ़ा था कि ऐसा संख्या जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब जब हम माने कि ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब कि हम 3 + √5 को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे q ≠ 0 हो, हाँ, एवं p और q एक पूर्णांक हो, पूर्णांक है। ठीक, लिख सकते हैं ऐसा। अब देखिए p और q एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक यानी कि 2/1 करें या 4/2 करें या 4/3 करें, ठीक, मतलब कुछ भी, आफ्टर ऑल ये एक पूर्णांक ही आएगा। और जितने भी पूर्णांक होते हैं ये सब एक परिमेय संख्या होते हैं। ठीक, तो ये सब एक परिमेय संख्या होते हैं। तो इस हिसाब से अपने लोग क्या बोल सकते हैं कि 3 + √5 = p/q, जहाँ पे p/q एक पूर्णांक है, pq एक पूर्णांक है, तो p/q भी एक पूर्णांक होंगे। तो इसको इस तरफ ला लेते हैं। ठीक है, 3 के साथ इसको क्लब कर देते हैं, 3 - p/q = 5। इसको सही ढंग से व्यवस्थित कर लेते हैं। ठीक है, √5, तो √5 = 3 - p/q लिख सकते हैं। अब देखिए ये पूर्णांक मतलब परिमेय संख्या, ये कंप्लीट परिमेय संख्या है, क्योंकि 3 भी एक परिमेय संख्या है, p/q एक पूर्णांक, pq पूर्णांक होने के कारण ये भी एक परिमेय संख्या, तो परिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या = परिमेय संख्या होता है। ठीक, तो इस तरफ तो हमको परिमेय संख्या मिला है। ठीक, पर ये √5 आपने पिछले क्वेश्चन नंबर 2 में देखा होगा कि √5 को अपने लोगों ने सिद्ध किया था कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो अपरिमेय संख्या = परिमेय संख्या, ये पॉसिबिलिटी है नहीं ना, ये असंभव है। तो इस हिसाब से अपने लोग कह सकते हैं कि, एक मिनट इसको साइड करते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से कह सकते हैं चूँकि 3 - p/q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, जबकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अतः हमने जो माना था, हमने जो माना था कि 3 - √5 एक परिमेय संख्या है, वो
गलत था, इसलिए 3 माइनस रूट 5 दिख रहा है बच्चों। हाँ, एक अपरिमेय संख्या ये बाबू देखिए ऐसे आंसर हो जाएगा आप लोग का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कैसे होगा, क्या होगा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि दिया है कि ये सिद्ध करे कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। ठीक, अपने लोग डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि हर एक तरीके के प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखेंगे। ठीक, बाकी तो आपने प्रैक्टिस कर ही लिया होगा कि एक तरह के 10 क्वेश्चन बना के। ठीक, नहीं किए हैं तो लास्ट में आपको हम होमवर्क के तौर पे दे देंगे, 2-4 क्वेश्चन बनाइएगा। ठीक, चलिए सॉल्व करना देखते हैं। हल मैंने आपको पिछले हर एक क्वेश्चन में बताया कि सबसे पहले हम मानेंगे इसके विपरीत। यहाँ पे लिखा है अपरिमेय संख्या, हम मानेंगे कि परिमेय संख्या है। ठीक, तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, मान ले, ये नहीं दीजिए, मान लिया कि परिमेय संख्या। अब 1/√2 एक परिमेय संख्या हम मान लिए हैं, तो हमने जाना था कि परिमेय संख्या इक्वल टू, उसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/√2 इक्वल टू p/q लिख सकते हैं ना इसको। जहाँ पे मेरा q 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, एवं p और q एक पूर्णांक है। ठीक, जहाँ p और q एक पूर्णांक है एवं p और q पूर्णांक है एवं p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ, एक मिनट, जहाँ p और q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक, गुणनखंड नहीं है। अब देखिए 1/√2 इक्वल टू p/q लिखे हैं, तो ऐसा लिख सकते हैं कि इसको गुना कर दीजिए, कोना को गुना कर दीजिए। तो यहाँ पे हम इसको q इधर गुना होगा तो q, p नीचे गुना आएगा तो p इक्वल टू √2 लिख सकते हैं। इसको सही ढंग से व्यवस्थित कीजिए। √2 इक्वल टू q/p √2 इक्वल टू q/p लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए चूँकि q एक पूर्णांक है, p एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक बटा पूर्णांक ये एक परिमेय संख्या देगा हमको। ठीक, ये एक परिमेय संख्या देगा। ठीक, तो ये पूरा परिमेय संख्या है, जबकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। जानते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे देखिए चूँकि q/p एक परिमेय संख्या है,
क्योंकि पी वाई क्यू एक परिमेय संख्या है, तो इससे हम कह सकते हैं कि रूट 2 भी एक परिमेय संख्या लेकिन हम जानते हैं कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। एक मिनट, अपरिमेय संख्या है, ठीक। इसलिए 1/√2 भी एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए आगे आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सॉल्व देते हैं, कुछ क्वेश्चन देते हैं सॉल्व करने के लिए घर से, ठीक। इतना आप नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। समझ आ रहा हो तो कमेंट में कुछ लिखिए कि हाँ सर समझ आ रहा है, इससे हम भी मोटिवेट होंगे तो और भी अच्छे ढंग से वीडियो बनाएंगे। अभी कुछ कंटेंट की कमी है तो इसलिए थोड़ा वीडियो उतना बढ़िया से नहीं जा रहा है। धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा, आप बस मेरे साथ बने रहिए। चलिए बच्चों, आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू जुड़ने के लिए। आगे भी आप लोग हमसे जुड़िए, हम आपका पूरा PYQ करवा देंगे, जिससे कि आपका मैथ में तो एक अच्छा खासा स्कोर आ ही जाएगा। और अदर सब्जेक्ट के लिए भी हम कोशिश करेंगे कि टाइम निकाल के PYQ कर दें।